अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इन दिनों हामिद मीर साहब का इंटरव्यू जो उन्होंने स्टीफन सैकर को हॉट टॉक में दिया, ज़बान ज़द-ए-आम है। और उस इंटरव्यू से मुताल्लिक कहा जा रहा है कि बड़े इंकशाफात कर डाले हैं। पाकिस्तान के नेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया से लेकर इंटरनेशनल प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर उनके इंटरव्यू के न सिर्फ क्लिप्स बने हैं, बल्कि हेडलाइंस बनाकर उन्हें पेश किया गया है और दिखाया गया है कि पाकिस्तान के अंदर तो सिचुएशन ये है। अब हामिद मीर साहब ने 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किए हैं और उन पर बतौर मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर पर्सन और टीवी जर्नलिस्ट तज्जिया करना और अपनी राय देना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट जो हामिद मीर साहब ने उठाया है, वो कहते हैं कि जब से उनके ऊपर बैन लगा है या उनका प्रोग्राम बंद हुआ है, उसके बाद से पाकिस्तान का नौजवान सहाफ़ी खौफ की फ़ज़ा में पाकिस्तान के अंदर जी रहा है। उनके स्टेटमेंट के ऊपर मुझे बड़ी हंसी आती है। अगर हामिद मीर साहब ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा ही दिया है, तो सबसे पहले हामिद मीर साहब को उन चंद मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर पर्सन्स का नाम ले देना चाहिए जो खौफ की फ़ज़ा में पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। ये वो शख्स बोल रहा है जो रोज़ाना शाम 5 से 8 के दरमियान F9 पार्क के अंदर बग़ैर किसी सिक्योरिटी गार्ड के जॉगिंग करने के लिए निकलता है। ये बात वो बंदा कर रहा है जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद के एक इंतहाई पोश सेक्टर के अंदर अपने घर के अंदर बैठकर स्काइप के ज़रिए स्टीफन सैकर को इतना मुतनाज़ा इंटरव्यू देता है जिसमें वो पाकिस्तान की अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट को मुतनाज़ा करार दे देता है और वो इंटरव्यू दे देता है और उसको कोई नहीं पूछता है। ये बात वो शख्स कर रहा है जो शख्स कराची के अंदर पै दर पै गोलियाँ लगने के बावजूद बच जाता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी को उनके भाई मलाइन करते हैं, उसके बावजूद उनको कोई कुछ नहीं कहता है। ये बात वो शख्स कर रहा है जो प्रेस क्लब के बाहर खड़े होकर एक नाम निहाद यूट्यूबर के लिए, वो यूट्यूबर जिसने पाकिस्तान की स्टेट एजेंसी समेत इस्टेब्लिशमेंट समेत पाकिस्तान के प्राइम टाइम के मेन स्ट्रीम एंकर्स, उनके टीम्स, उनके प्रोड्यूसर्स, उन सब को गालियाँ दी और पाकिस्तान के स्टेट को मलाइन किया और पाकिस्तान की मुतनाज़ा शख्सियात का साथ दिया। उनके लिए हामिद मीर साहब खड़े हुए और उन्होंने वो जुमले कह दिए जिसके ऊपर ख़ुद अपने ज़ाती हलकों के अंदर वो शर्मिंदा दिखाई देते हैं। और वो कहते हैं कि मुझे इस हद तक नहीं जाना चाहिए था कि पाकिस्तान की स्टेट को ये करना पड़ता। तो अब वो शख्स जो इतना कुछ कह गया हो, इतनी बातें कर गया हो, फिर भी पाकिस्तान के अंदर वो F9 पार्क के अंदर रोज़ाना यहाँ पर आकर म्यूज़िक एंजॉय करता हो, यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक्स पर अपनी फैमिली के साथ जॉगिंग करता हो, यहाँ के पॉश एरिया के अंदर अपने एक घर के अंदर बैठकर स्काइप के ज़रिए हॉट टॉक में इंटरव्यू देता हो और हेडलाइंस बनती हों और ये तक कह देता हो कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान के नौजवान सहाफ़ियों के खौफ है, तो भाई फिर उन सहाफ़ियों का नाम ले दें और उनको सामने ले आएँ जो खौफ की फ़ज़ा में पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। ये वो तबका है जो अपनी ज़ात की और अपनी अना की जंग लड़ रहा है। ये वो तबका है जो वो जंग लड़ रहा है जिसमें उनके ज़ाती मफादात मुंसलिक हैं। अगर ये सहाफ़ती मफादात और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जंग लड़ रहे होते तो मेरे ख़्याल में उन्हें अंदाज़ा होता कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है जिसकी बालादस्ती के लिए सहाफ़ी हमेशा जंग लड़ते रहे हैं। अगर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19। उस आर्टिकल 19 के अंदर ये खुलेआम लिखा हुआ है, वाशगाफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान की मिलिट्री के अगेंस्ट, पाकिस्तान की अफवाज के अगेंस्ट और पाकिस्तान की अदलिया के अगेंस्ट और पाकिस्तान में प्रैक्टिस किए जाने वाले मज़हब के अगेंस्ट राय रखेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा। और पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने वाले को क्या कहते हैं उसके लिए मुझे अपनी तरफ से कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं लग रहा, वो लफ्ज़ आप ख़ुद तय कर लें। यानी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 को मुर्दाबाद कहने वाले प्रेस क्लब के बाहर जो खड़े हुए थे, उनमें 2 मेन स्ट्रीम एंकर्स भी हैं, वो आज तक मेन स्ट्रीम टेलीविज़न पर प्रोग्राम कर रही हैं। एक खातून एंकर हैं जिनकी वालदा पाकिस्तान की बहुत बड़ी वकील हुआ करती थी। उन खातून एंकर ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर नारे लगाए कि आर्टिकल 19 मुर्दाबाद। अगर वो खातून एंकर आज तक प्रोग्राम कर रही हैं उस टेलीविज़न चैनल के ऊपर बैठकर, तो इसका मतलब ये है कि खौफ की फ़ज़ा नहीं है। हामिद मीर साहब, अगर आप अपने घर के अंदर बैठकर स्काइप के ज़रिए स्टीफन सैकर को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान की मोतबर एजेंसीज़ को बैन मलाइन कर जाते हैं, इसके बावजूद आप पाकिस्तान में जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, इसका मतलब है कि खौफ की फ़ज़ा नहीं है। मैं
बड़ा ओपनली बोलता हूँ, बहुत ओपन बात करता हूँ। ट्विटर पे मैं अपने अंदाज से ओपिनियन बिल्ड करता हूँ। मेरा अपना एक नज़रिया है और वो नज़रिया पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। मेरा अपना एक ओपिनियन है। मुझे तो आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं ओपनली इस वक्त वॉक कर रहा हूँ आपके सामने और बाहर खड़े होकर बात कर रहा हूँ। मैं प्राइम टाइम में बैठ कर प्रोग्राम करता हूँ, मुझे तो कोई कुछ नहीं कहता। हामिद मीर साहब, आपको कोई क्यों तंग करता है? उसकी वजह यह है क्योंकि आपने इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ बात की है, तो लोग आपसे नाराज़ हैं। उसमें इस मुल्क की आवाम भी आपसे नाराज़ है और इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स भी आपसे नाराज़ हैं। आपको 10,000 दफ़ा सोचना चाहिए कि आप क्या बात करते हैं। उससे बड़ा वाक़या तो नहीं हो सकता कि आपके ऊपर हमला हुआ था और उस हमले के बाद आपके भाई ने डायरेक्टली पाकिस्तान की ISI को मलाइन किया था। उसके बावजूद आप इस मुल्क के अंदर प्रोग्राम करते रहे हैं। लेकिन जब आप ज़ाती अना की तस्कीन के लिए और अपनी ज़ात को बचाने के लिए टेलीविज़न पर बैठकर या फिर किसी के प्रोग्राम में बैठकर इतना कुछ बोल देंगे, तो आपको कम से कम ये तवक्को तो रखनी चाहिए कि उसका रिएक्शन आएगा, उसका रिबर्टल आएगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हामिद मीर साहब ने कह दी। अच्छा, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ हामिद मीर साहब की बतौर सीनियर सहाफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन। मैं उनको बड़ा रिगार्ड देता हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारी फ्रेटर्निटी में से हैं और हमारे लोगों में से हैं, और उन्होंने जिस अंदाज से इस मुल्क के अंदर सहाफ़त की है वो बहुत सारों के लिए अपने फुटप्रिंट्स छोड़ कर जा रहे हैं। तो उन्हें 10,000 दफ़ा सोचना चाहिए इस तरह के बयानात देने से पहले, इस तरह के स्टेटमेंट्स देने से पहले। और हमारे लिए उनकी रिस्पेक्ट अपनी जगह पर है, लेकिन आप किस तरह का इम्प्रेशन अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए छोड़ कर जा रहे हैं, अपनी फ्रेटर्निटी के लिए छोड़ कर जा रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। हामिद मीर साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और वो ये कहा कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म यानी इमरान खान साहब तो इंतहाई कमज़ोर और बेख्तियार वज़ीर-ए-आज़म है और वो इस तरह के फ़ैसलों में उनसे कोई पूछता भी नहीं होगा। तो मेरे ख़्याल में हामिद मीर साहब ने बड़ी सही जगह पर हैमर किया है। वो ये चाहते हैं कि खान साहब को तैश जलाया जाए कि खान साहब तुहाडी की औकात है कि तुसी मैनू बैन करा सको। यानी एक मुल्क के एग्जैक्टिव को, प्राइम मिनिस्टर को वो छेड़ रहे हैं और वो उनको शह दे रहे हैं कि आप पंगा लें, आप सहाफ़ती इदारों से पंगा लें, आप आवाम से पंगा लें और आप लड़ें, आप कहें कि नहीं इनको तो वापस लाना चाहिए। ये वो आपको शह दे रहे हैं। और हामिद मीर साहब ने ये कहा कि लाइक प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स, इमरान खान इज़ नोबडी टू डिसाइड। ये बात हामिद मीर साहब ने उस वक्त क्यों नहीं की जब आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब 3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म रहे, बेनज़ीर साहिबा 2 मरतबा की वज़ीर-ए-आज़म रहीं। ये बात आपने उस वक्त क्यों नहीं कही? अगर वो सारे बेख्तियार वज़ीर-ए-आज़म थे तो आप उनके अदवार में ये सारे काम क्यों करते रहे? और आपके ऊपर जितने हमले हुए हैं वो इमरान खान के दौर में नहीं हुए हैं। आपके ऊपर वो होने वाले हमले नवाज़ शरीफ साहब के दौर में हुए या मुशर्रफ साहब के दौर में हुए। तो आप उस वक्त गिरगिट की तरह अपनी आंखें क्यों बदल लेते थे? और आज आपने एकदम अपनी बात को किसी और पैराए में ढाल दिया और आप कहते हैं कि इमरान खान बेख्तियार वज़ीर-ए-आज़म है। ये सिर्फ कहने का मतलब उनका इसलिए हो सकता है कि खान साहब को ये शह दें कि खान साहब तुहाडी तो कोई औकात ही नहीं हैगी, तुसी कित्थों दे वज़ीर-ए-आज़म, तुसी तो कठपुतली हो। तो खान साहब आप जाएँ और आप खान साहब इसमें तैश में आएंगे और वो इदारों से भी लड़ सकते हैं और फिर सहाफ़ती इदारों से भी लड़ सकते हैं तैश में आकर। तो खान साहब को भी ये चीज़ रियलाइज़ कर लेनी चाहिए कि ये जुमला आपको तैश देने के लिए था। इसके अलावा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी वो तो यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कदगन लगा कर बैठी है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि हमें हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में डिफरेंस कर लेना चाहिए। यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इससे ज़्यादा क्या होगा कि आप नेशनल प्रेस क्लब के बाहर खड़े होकर इतना कुछ बोल जाते हैं और वो सोशल मीडिया पर हिट हो जाता है और आप जलील हो जाते हैं। उसके बावजूद आप कहते हैं कि आपको आज़ादी चाहिए। इस मुल्क के अंदर कायद-ए-आज़म के मोनूमेंट के नीचे एक नंगा फ़ोटो शूट हो जाता है, उनको कुछ नहीं कहा जाता और आप कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। इस मुल्क के अंदर अब 2-3 यूट्यूबर्स खुलकर अफवाज पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, वो अभी तक यूट्यूब पर बैठकर प्रोग्राम करते हैं, इसके बावजूद आपको आज़ादी चाहिए। इस मुल्क के अंदर एक वक्त में ना आप जजेस यानी जुडिशरी और ना ही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात कर सकते थे। आज टेलीविज़न पर उसके ऊपर खुलकर बात हो रही है, आप फिर भी कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। तो किस तरह की आज़ादी आप चाहते हैं? आप इस मुल्क को मकबूजा पाकिस्तान समझते हैं? आपको लगता है कि हमारा हाल शाम जैसा, अफ़गानिस्तान जैसा हो जाए? तो आपको इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि ये डेमोग्राफी की ज़रूरत है।
یہ ڈیموگرافیکل نیڈ ہے ہمارے خطے کی کہ ہماری آرمی بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. جس طرح کی آرمی دوسرے اس پورے ریجن کے اندر ہے ہی نہیں, اس سے زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. آپ اس سے نہ صرف اپنا تشخص خراب کر رہے ہیں, اپنے ملک کا تشخص خراب کر رہے ہیں, بلکہ آپ اپنی اسٹیٹ کے اہم ترین پلرز میں آنے والی جنریشن کا تشخص خراب کر رہے ہیں. آپ ان لوگوں کے لیے راستے بند کر رہے ہیں جنہوں نے بڑی محنت سے مقام بنا کر یہ مقام حاصل کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ حامد میر صاحب آج سے 30 سال پہلے کتنے پیسے کماتے تھے. ہمیں اب پتہ ہے کہ حامد میر صاحب اس وقت پاکستان میں کتنے پیسے ارن کرتے ہیں. حامد میر صاحب کو اس ملک نے مقام دیا ہے, اس ملک نے عزت دی ہے, احترام دیا ہے. تو حامد میر صاحب کو اس احترام کو ہضم کر لینا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ کرتے پھریں جو دیسی گھی کھلانے کے بعد کوئی جانور کرتا ہے. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا. یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. اب آپ کو چھوٹا سا اوور ویو کراتا ہوں اس بیوٹی کا. وہ بیوٹیفل دس پلیس از. اندازہ کیجیے آپ, کبھی آپ کو موقع ملے تو اسلام آباد کی اس خوبصورتی سے بھی آپ ضرور لطف اندوز ہونے کے لیے گھر سے باہر نکلیے. میں روزانہ نکلتا ہوں ویسے بائی دا وے, اور کوئی خوف کی فضا نہیں ہے, کوئی خوف کی فضا نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.